डिफरेंशिएशन का अपना 9th लेक्चर है, ठीक है। यू आर ओनली 2 to 3 लेक्चर्स अवे टू फिनिश दिस टॉपिक बेटा। सो आवर टुडेज टॉपिक इज हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा डिफरेंशिएशन के हायर ऑर्डर्स के बारे में। जैसे मैं सीधा एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। मान लो आपको कोई देता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब या मान लो x की पावर 5, ठीक है। हम बेटा इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन dx। वेरी कॉमन एग्जांपल मैंने उठाया, तो क्या रहेगा 5 इंटू एक्स रेज टू 4, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब आपने दिए गए फंक्शन को वन टाइम डिफरेंशिएट किया, ओके, वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं बेटा y1, y के नीचे 1 लिखा हो तो इसका मतलब भी dy अपॉन dx होता है। और आप इसको y डैश भी लिख सकते हो बेटा, और फॉरेन की बुक्स में आपको y के ऊपर डॉट भी लगा हुआ मिल सकता है। जो फॉरेन ऑथर की बुक्स है वहाँ y के ऊपर अगर डॉट लगा है तो इट मीन्स dy अपॉन dx। अब इसके आगे की बात देखो, यदि बेटा मैं इस 5x की पावर 4 को फिर से डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास आएगा 20x क्यूब, क्योंकि 4 फिर आगे आएगा मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, और इसको हम कहेंगे बेटा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ d की पावर 1 है यानी कि y का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ d की पावर 2 y यानी y का 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार ये और दूसरी बार ये, नीचे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप इसे y2 भी कह सकते हैं, और आप इसे y डैश डैश भी कह सकते हैं, और आप इसे y के ऊपर 2 डॉट भी कह सकते हैं। ये नोटेशंस हैं, इनसे ज़्यादा कुछ लेन देन आपका नहीं है। नॉर्मली ये 3 आपके ज़्यादा यूज होती है बेटा, ठीक है। y डैश डैश y2 या d2 अपॉन dx स्क्वायर। इन द सेम मैनर आप करते हो बेटा d3y अपॉन dx क्यूब। इट मीन्स आप इसको वन टाइम और डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो 20x क्यूब का एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे क्या रहेगा बेटा 60x स्क्वायर रहेगा। इसी प्रकार आप आगे भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। मान लो मैं कह दूँ d की पावर 4y अपॉन dx 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 टाइम्स और डिफरेंशिएट होगा, तो ये रहेगा 120x। लाइकवाइज आप और भी जितना ऑर्डर डिफरेंशिएट करना चाहो उतना कर सकते हैं। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ अराइज होती है वो दिमाग में ये आता है कि हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन साइंस के बच्चे हो, साइंस स्ट्रीम के बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो व्हाई, ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। वन टाइम डिफरेंशिएशन से काम क्यों नहीं चला, व्हाई विल बी द सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, थर्ड टाइम। अब दोस्तों तो देखो बेटा आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ मैं। मान लीजिए ये आपके पास कोई भी एक पाथ है, कोई भी एक व्हीकल बेटा इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो व्हीकल है, जो भी बस या कार इसके ऊपर जो ट्रैवलिंग कर रही है, उसमें देखिए होता क्या है बेसिकली। मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, ठीक है, और ये आपके पास उसने डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया बेटा x। तो यहाँ आपको पता है जो x होता है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बेटा। x क्या होता है आपके पास फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। बिकॉज टाइम तो एक ऐसा वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है बेटा, और x उसके द्वारा जो पाथ लेंथ कवर की गई वो फंक्शन बनेगा किसका, टाइम का। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ को समझने के लिए। अब जैसे देखो होता क्या है जनरली, मान लो मैं आपको कह दूँ x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, ऐसा एक फंक्शन दिया गया। देखिए आप इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करते हो बेटा dx अपॉन dt, देन वी विल गेट 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ठीक है। और आप इसको जब ये जो चीज़ होती है तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा बेटा 11th स्टैंडर्ड का बेसिक है मैकेनिक्स का, dx अपॉन dt। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को वन टाइम डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट तो ये आपको वेलोसिटी देता है बेटा। तो जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है और वैसे कैलकुलेट की जाती है। यानी कि अगर यहाँ से आपको ये पूछे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी vi है जिसको आप u भी कह देते हैं, तो बेटा इनिशियल मीन्स द सिचुएशन व्हेन टाइम इज 0, तो आप इस v की इक्वेशन में टाइम को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 5 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, वट एवर में द यूनिट वेलोसिटी। अब देखिए अगर मैं इसको वंस मोर डिफरेंशिएट करता हूँ तो बेटा इसको क्या लिखूंगा मैं d2x अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। और ये डिफरेंशिएट हुआ तो ये भी डिफरेंशिएट होगा, तो ये क्या हुआ dv अपॉन dt,
और आप अच्छे से जानते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि ये क्या होती है बॉडी की एक्सेलरेशन। तो बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है 6t+4। क्या बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं, टाइम डिपेंडेंट है। अलग अलग टाइम पे बॉडी की एक्सेलरेशन कैसे बेटा अलग अलग। इट मीन्स ये एक कैसा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन नहीं है, इसकी एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन आपके पास कांस्टेंट नहीं रहती। तो आप बेटा इस तरह से नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं बॉडी का मोशन किस टाइप का है, उसका वेलोसिटी किस टाइम पे कितना रहेगा, उसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा। इसी प्रकार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से आप जो है फोर्स कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो फिजिक्स की जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं सारी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का ही यूज करते हैं। बेसिक रूल के फॉर्म में ये काम आता है। दैट वाज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। देखो बेटा एक दो एग्जांपल करते हैं अपन इसमें। जैसे आपको दिया गया है y = a sin nx + b cos nx और आपको ये प्रूव करना है d2y/dx² + n² y = 0। देखिए बेटा आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर तक ही मैक्सिमम चलेगा, बहुत ज़्यादा है तो फोर्थ ऑर्डर, बहुत ज़्यादा हायर ऑर्डर के नहीं आएंगे कोर्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँ मैं, जो गिवन इक्वेशन उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में। dy/dx क्या आएगा देखिए, a u का u बेटा, साइन थीटा का क्या होता है cos थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा n, और उधर भी एज इट इज बेटा cos थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आएगा बेटा n। ये हुआ बेटा वन टाइम डिफरेंशिएशन। आई विल अगेन डिफरेंशिएट, अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ तो d2y/dx² रहेगा। इधर से क्या रहेगा जरा सोचो, cos थीटा का माइनस आ जाएगा साइन nx, और फिर से n आएगा तो बाहर हो जाएगा बेटा n²a, ये माइनस एज इट इज, और ये हो जाएगा बेटा n²b cos nx। यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस का n² कॉमन आएगा, अंदर आपके पास क्या रहेगा बेटा a sin nx + b cos nx, ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो a sin nx + b cos nx के स्टेबल आपके पास y के, तो मैं -n² इंटू में क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ y, और इधर क्या आपके पास d2y/dx², ये इधर ऐड कर दो तो आपके पास d2y/dx² प्लस में हो जाएगा बेटा n²y, और राइट हैंड साइड में आपका हो जाएगा c। हेंस यू प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अभी देखो बेटा ये क्वेश्चन दिया, इसी प्रकार आपके पास और बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, असाइनमेंट से ट्राई करेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी है, जहाँ मैं आपको मेन पॉइंट जहाँ ऐड कर रहा हूँ, जो सबसे नोटवर्दी पॉइंट है वो है बेटा पैरामेट्रिक जो फंक्शंस है उनका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। जैसे अगर आप एग्जाम्पल उसी के ऊपर बात करें, अभी देखो इसमें क्या होता है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। x = दे रखा बेटा साइन थीटा और y = दे रखा θ², एंड यू हैव टू फाइंड आउट d2y/dx²। तो जैसा कि आप देखते हैं फंक्शन आपका कैसा है, पैरामेट्रिक है। सो पैरामेट्रिक के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट ध्यान देने की बात है बेटा वो ये है, जैसे देखो आपका x बराबर था किसके, साइन थीटा के। यहाँ से आप निकाल सकते हो बेटा dx/dθ, जो कि कितना आया cos थीटा, और y आपका किसके इक्वल था बेटा θ² के। यहाँ से आप निकाल सकते हो dy/dθ, ये आपके पास क्या है बेटा 2θ। देयरफॉर इससे एक चीज तो तय होगी, आप यहाँ से बेटा dy/dx निकाल सकते हो, ऐसा हमने पहले किया हुआ है। इसको इससे डिवाइड कर दो तो dθ से dθ कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या रहेगा 2θ, नीचे क्या रहेगा cos थीटा। ये निकला बेटा dy/dx। अब जो इसका आपको निकालना है d2y/dx², तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। हम इसको फिर से डिफरेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट टू, ये क्या रहेगा d2y/dx², और उधर देखो बेटा ये हो जाएगा आपके पास u, ये हो जाएगा आपके पास v, u/v अप्लाई कर दो। एज पर रूल मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हम क्या करते हैं u का डिफरेंशिएशन, u कितना है बेटा 2θ, तो 2θ का डिफरेंशिएशन 2 एज इट इज, और थीटा का डिफरेंशिएट यू आर डिफरेंशिएटिंग बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, तो थीटा का 1 नहीं होगा dθ/dx आएगा, ठीक है। ये तो होगा बेटा u का डिफरेंशिएशन, v एज इट इज, ठीक है, माइनस साइन। अब u एज इट इज बेटा, और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे v का, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, और एंगल का भी करेंगे उसका क्या होगा बेटा dθ/dx, और डिवाइड बाय जो भी उसका होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो dθ/dx है बेटा, इसकी वैल्यू को यहाँ से निकालना रखो। देखिए क्योंकि आपके पास
dx अपॉन डी थीटा कितना है cos थीटा। अब आपको वैल्यू चाहिए डी थीटा अपॉन dx की, तो यहाँ से डी थीटा अपॉन dx की वैल्यू क्या देगी बेटा 1 अपॉन cos थीटा। सो प्लीज सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ऑल द पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो देखिए बेटा यहाँ पर 1 अपॉन cos थीटा रखोगे, cos से cos कैंसिल, ये क्या रहेगा 2, माइनस माइनस का हो जाएगा बेटा प्लस का 2 थीटा, और यहाँ अगर 1 अपॉन cos रखेंगे तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा बेटा tan थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। मैं जो आपके पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं बेटा, इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। इनके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करते समय आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो डाउट सेशन में आपसे डिस्कस करें।